हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर की। किसकी बात करने वाले हैं? वेपर प्रेशर की। तो गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, सो ध्यान दें और ढंग से समझें क्या है वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी, यानी कि 11th-12th। ठीक है, जो भी आप प्रीवियस क्लासेस पढ़ के आए हैं वहाँ पर भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। ठीक है, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि जो प्रेशर वेपर्स के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, जो प्रेशर वेपर्स के द्वारा लगाया जाता है उस प्रेशर को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी चीज़ मैंने आपको बताई। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, सो ध्यान दें और ढंग से समझें। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, आपसे जनरली पेपर में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि क्या है वेपर प्रेशर, या फिर मैं कहूँ कि आपको इस टॉपिक की नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, सो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ध्यान दें, देखो क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर के अंदर मैंने क्या लिखा है? फॉर फेस चेंज। देखो फेस को चेंज करने के लिए, मतलब कि ये कि मान के चलो कोई लिक्विड है, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में है। अब उस लिक्विड को गैस फॉर्म में चेंज करने के लिए या वेपर फॉर्म में चेंज करने के लिए प्रोसेस फॉर एनी प्योर लिक्विड देयर इज़ ए सर्टेन रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखो होता क्या है, जब भी हमें फेस चेंज करना हो, फेस चेंज करने से मतलब कि वो लिक्विड है उसे वेपर्स में बदलना हो, ठीक है, फेस चेंज करना हो किसी भी मतलब ये जो प्रोसेस है फॉर एनी प्योर लिक्विड, किसी भी लिक्विड के लिए, तो उस समय क्या होता है? देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो उस समय क्या होता है? कुछ ना कुछ रिलेशन होता ज़रूर है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। मैं बात रिपीट कर दूं, यहाँ पर क्या बोला गया है फर्स्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि फॉर फेस चेंज, जब भी हम किसी भी प्रोसेस के अंदर फेस को चेंज करते हैं, ठीक है, यानी कि हम लिक्विड से गैस में जाते हैं या सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, कोई भी प्रोसेस है, ठीक है, जनरली हम यहाँ पर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो मैं लिक्विड बोल रहा हूँ। तो हम जब भी लिक्विड से वेपर फेस में जाते हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ फेस को चेंज करते हैं, तो उस समय क्या होता है? एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, वहाँ पर जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है उनके बीच में क्या है? एक रिलेशनशिप होती ही होती है। ओके, सो इतनी बात आपको क्लियर हुई। नाउ आगे चलते हैं। देखो सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है? एट ए गिवन प्रेशर, किसी भी गिवन प्रेशर पर, मतलब कि हमें कोई भी प्रेशर गिवन है, द टेम्परेचर एट विच एनी प्योर लिक्विड चेंजेस फेस लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड सैचुरेशन टेम्परेचर। देखो क्या बोला गया है? एट ए गिवन प्रेशर, किसी भी गिवन प्रेशर पर द टेम्परेचर एट विच एनी प्योर लिक्विड चेंजेस फेस लिक्विड टू वेपर इज कॉल्ड सैचुरेशन टेम्परेचर। देखो किसी भी गिवन प्रेशर पर, मतलब कि ये है सॉरी, मतलब कि ये है कि हमारा क्या प्रेशर कांस्टेंट है या हमें गिवन है कि प्रेशर इतना ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं रहने वाला, यानी कि ये चेंज नहीं होने वाला। द टेम्परेचर एट विच, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, गिवन है, तो वो जो टेम्परेचर है जिस पर एनी प्योर लिक्विड, कोई भी प्योर लिक्विड चेंजेस, वो चेंज कर देता है अपने फेस को लिक्विड टू वेपर। अगर मान के चलो लिक्विड फेस है तो वो वेपर में हो जाता है ये, ठीक है, जैसे कि इस कॉल्ड सैचुरेशन टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस पॉइंट को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी गिवन प्रेशर पर, ठीक है, किसी भी गिवन प्रेशर पर, ठीक है, द टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर जिस समय कोई भी प्योर लिक्विड अपने फेस को चेंज कर देता है, कहने का मतलब वो लिक्विड फेस में है और वो वेपर फेस या गैसेस फेस में आ जाता है, वेपर फेस में आ जाता है, तो वो जो टेम्परेचर है उस गिवन प्रेशर पर, वो क्या टेम्परेचर कहलाता है? सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर, इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो वाटर होता है वो अपने फेस को चेंज करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब जो वाटर जो कि लिक्विड है वो वेपर फेस में आ जाता है किस टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। और उस समय जो प्रेशर होता है उसका वो कितना होता है?
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर क्या है वाटर के लिए, एक सैचुरेशन टेम्परेचर है। सैचुरेशन टेम्परेचर मीन्स वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो हमारा लिक्विड है, प्योर लिक्विड, वो क्या कर रहा है, अपने फेस को चेंज कर रहा है, ठीक है। मतलब कि वो लिक्विड फेस में है तो वो लिक्विड से किस फेस में आ रहा है, गैस फेस में, या फिर मैं कहूँ वेपर फेस में, ठीक है। सो आई होप ये सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है ये बात आपको क्लियर हुई। नाउ देखो, उससे पहले मैं आपको इस डायग्राम पर ले जाऊं तो देखो, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ दो चीज़ों के डायग्राम बनाए हैं। पहला है वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेस। ये वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पर दिखाए हैं लिक्विड फेस के अंदर। कहने का मतलब ये है कि इनिशियली वाटर जो है वो हमारा किस फेस में है, लिक्विड फेस में है। तो लिक्विड फेस के अंदर क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। पास पास होते हैं और इकट्ठे से होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब काफ़ी पास पास होते हैं, ठीक है। वहीं पर जब जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे लिक्विड फेस में, जब ये वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में आ जाते हैं, वेपर फेस में। मतलब अभी तो थे लिक्विड फेस में तो कुछ ऐसे दिख रहे थे, ठीक है, पास पास, ठीक है, काफ़ी चिपके हुए। अब वहीं पर ये वाटर मॉलिक्यूल किस फेस में आ गए, वेपर फेस में आ गए। किस फेस में आ गए, वेपर फेस में। तो वेपर फेस में पता है क्या होता है, वेपर फेस में क्या होता है, ये एक तो दूर दूर हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं, ठीक है। मतलब कि ये है कि ये यहाँ पर जब ये लिक्विड फेस में थे वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इनके अंदर इतना मूवमेंट नहीं था, ठीक है, पास पास थे। वहीं पर ये जब वेपर फेस में आए वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं एक तो वो दूर दूर हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, इनके पास थोड़ा सा मोमेंटम आ जाता है, या फिर मैं कहूँ कि ये मूव ज़्यादा करने लग जाते हैं। मतलब जो इस समय जो मूव कर रहे थे उससे कई ज़्यादा गुना इसमें मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई ना, आगे चलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है ये हम अभी आगे देख लेंगे, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, तो ध्यान दें। सिमिलरली, थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया, सिमिलरली एट ए गिवन टेम्परेचर। अब मान के चलो पहले केस में हमने क्या किया, इससे पहले वाले केस में हमने ये किया कि हमने जो प्रेशर है वो कांस्टेंट कर दिया, या फिर मैं कहूँ प्रेशर जो है हमें गिवन था, ठीक है, कि भाई प्रेशर तो उतना का उतना ही रहेगा। अब वो टेम्परेचर जिसमें हमारा जो प्योर लिक्विड है वो अपने फेस को चेंज कर देता है, वो टेम्परेचर कहलाता है सैचुरेशन टेम्परेचर। अब इस वाले पॉइंट में क्या हुआ है, इस वाले पॉइंट में ये हुआ है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, या फिर मैं कहूँ जो टेम्परेचर है वो क्या है, मेरे को गिवन है कि भैया टेम्परेचर आपका वो ही है जो बना रहेगा, ठीक है। मान के चलो किसी भी प्योर लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कितना है, ठीक है, फिक्स है, ठीक है। तो द प्रेशर एट विच एनी लिक्विड चेंज फेस इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर। कहने का मतलब ये है, वो लिक्विड या फिर मैं कहूँ वो प्रेशर, जिस प्रेशर पे कोई भी लिक्विड जिसका जो टेम्परेचर है फिक्स है, गिवन है, वो क्या करे, अपने फेस को चेंज करे। फेस को चेंज मतलब वो अगर लिक्विड में है तो गैस में हो जाए, या फिर मैं कहूँ वेपर में आ जाए, ठीक है। तो वो प्रेशर मेरा क्या कहलाता है, सैचुरेशन प्रेशर। सो आई होप आपको दोनों बात क्लियर हुई होंगी, व्हाट इज़ सैचुरेशन प्रेशर एंड व्हाट इज़ सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर की जब बात करेंगे तो इस केस में प्रेशर कांस्टेंट होगा, या फिर मैं कहूँ प्रेशर गिवन होगा, और जो प्योर लिक्विड है वो अपनी फेस को चेंज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई भी प्योर लिक्विड अपने फेस को चेंज करे वो कहलाएगा क्या, सैचुरेशन टेम्परेचर। और वो प्रेशर, जिस प्रेशर पर अपना फेस चेंज करे कोई भी प्योर लिक्विड, तो वो प्रेशर क्या कहलाएगा, आपका सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है। तो सैचुरेशन प्रेशर और सैचुरेशन टेम्परेचर ये दोनों चीज़ क्या होती हैं, आई होप ये आपको क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं तो ज़रा ध्यान दें, ओके नाउ। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं। तो क्या है ये नेक्स्ट पॉइंट, ज़रा ध्यान दें। द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड इज़ डिफाइंड। अब देखो भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। लेकिन जनरली अभी तक हमने जो बात करी है उसके अंदर हमने कहीं भी वेपर प्रेशर की डिस्कशन नहीं किया है, या फिर मैं कहूँ कि हमने वेपर प्रेशर को डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। सो अब क्या है, अब हम समझने वाले हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। पहले मैंने जब आपको ये टॉपिक स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि वो प्रेशर जो वेपर्स के द्वारा लगाया जाए वही होता है वेपर प्रेशर। बट अब क्या है, आप उसे ध्यान से सुने, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड इज़ डिफाइंड, ठीक है। जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी प्योर लिक्विड का, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, अब ज़रा इस बात पे ध्यान दें, ठीक है।
is defined as the pressure exerted by its vapor in phase equilibrium। देखो क्या बोला गया है, जो वेपर प्रेशर है किसका, प्योर लिक्विड का, ठीक है। तो हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं एज द प्रेशर, वो प्रेशर है जो एग्जर्ट करा जा रहा है, ठीक है, प्रेशर है जो एग्जर्टेड, जो करा जा रहा है बाय इट्स वेपर, किसके द्वारा एग्जर्ट करा जा रहा है, वेपर के द्वारा, इन फेस इक्विलिब्रियम, फेस इक्विलिब्रियम में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। देखो है क्या, देखो क्या होता है, मान के चलो कोई लिक्विड है, कोई प्योर लिक्विड है, अब हमने उसका टेम्परेचर राइज़ किया, ठीक है, तो उसका जैसे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर जब बढ़ा तो वो एक ऐसे टेम्परेचर पर पहुंचा जिस टेम्परेचर पर क्या है, वो जो लिक्विड फेस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर फेस में। तो उस समय क्या है, वो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब जो वो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड फेस चेंज हो रहा है वेपर फेस में, यानी कि लिक्विड फेस और वेपर फेस उस टेम्परेचर पर क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। तो अब लिक्विड से वो वेपर पे चेंज हुआ, यानी वेपर बने। अब जो वेपर्स हैं वो क्या करेंगे, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस इक्विलिब्रियम स्टेट में। सॉरी, तो क्या बोला मैंने अभी आपको, मैंने आपको ये बोला कि जो वेपर हैं वो उस इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और जो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, उस लिक्विड के ऊपर, वो ही हमारा क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड। सो आई होप ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ प्योर लिक्विड वेपर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है किसकी, प्योर लिक्विड वेपर की, ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, प्योर लिक्विड वेपर की। ओके, सो ये बात भी आपको क्लियर हुई। आगे चलते हैं। सो नाउ हम पढ़ने वाले हैं कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया है, सो पार्शियल प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर ऑफ ए गैस। अब आपने एक टर्म सुना होगा, पार्शियल प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर हमने समझा, वेपर प्रेशर में हमने क्या समझा कि जब भी हम किसी लिक्विड को चेंज करते हैं उसका फेस, यानी कि लिक्विड जब लिक्विड फेस से वेपर फेस में कन्वर्ट होता है, या फिर मैं कहूँ गैस फेस में कन्वर्ट होता है, तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो क्या करता है, जो वेपर्स हैं वो उस लिक्विड की सरफेस पर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, और वो जो प्रेशर लगाते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई। लेकिन अब हमने एक क्वांटिटी और सुनी होती है जो कि है पार्शियल प्रेशर। तो अब हम उसकी भी बात करने वाले हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। सो ध्यान दें गाइस, पार्शियल प्रेशर है क्या। पार्शियल प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर ऑफ ए गैस। पहली बात तो जो पार्शियल प्रेशर होता है ये किसी गैस का प्रेशर होता है, या फिर मैं कहूँ ये किसी वेपर का प्रेशर होता है इन मिक्सचर विद अदर गैसेस। ठीक है, ये वो प्रेशर है जो वेपर्स के द्वारा लगाया जाता है या किसी गैस के द्वारा लगाया जाता है इन मिक्सचर विद अदर गैसेस, जब वो मिक्सचर होती हैं, जब वो मिक्स होती हैं किसी अदर गैसेस के द्वारा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा गैसेस एक दूसरे में मिक्स हैं। ठीक है, तो उस समय जो एक गैस या फिर एक गैस के जो वेपर्स हैं, ठीक है, जो वेपर्स हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, दूसरी गैसेस पर, दूसरी चीज़ों पर, ठीक है, जो भी गैसेस वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो उस समय हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, पार्शियल प्रेशर। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, पार्शियल प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो प्रेशर होता है किसी भी गैस का या किसी भी वेपर का मिक्सचर के अंदर। किस मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर विद अदर गैसेस, मतलब कि एक कंटेनर है या कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, कुछ भी एक से ज़्यादा, मतलब 2 3 4 गैस कुछ भी है। ठीक है, तो उसमें कोई भी एक गैस या एक गैस के वेपर जो प्रेशर लगा रहे होंगे, वो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। उसे हम वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। ओके, सो ये बात भी क्लियर हुई। आगे चलते हैं। तो ध्यान दें, काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, थस इन एन ओपन एटमॉस्फेयर द वेपर ऑफ द लिक्विड exert a partial pressure on the liquid surface which is known as the vapor pressure of the liquid। देखो क्या बोला गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छी लाइन है ये। इन एन ओपन एटमॉस्फेयर, जब ओपन एटमॉस्फेयर होता है, कहने का मतलब जब खुला वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, द वेपर ऑफ द लिक्विड, जो वेपर होते हैं किसी भी लिक्विड के, कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कोई बकेट है या कोई कंटेनर है, अब उसके अंदर लिक्विड है, तो अब वो हमने हीट किया, जो भी किया, तो अब जब हमने उसे हीट किया तो जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हुआ किस फेस में, वेपर फेस में। तो जो वेपर्स हैं वो क्या करेंगे, वो आपका देखो क्या बोला गया था, वेपर ऑफ द लिक्विड, जो वेपर हैं उस लिक्विड के,
ठीक है, जो उस लिक्विड से बने हैं, एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर, वो एक पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द लिक्विड सरफेस, जो लिक्विड की सरफेस है उस पर क्या करते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, विच इज़ नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। इसी को हम क्या कह देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कह देते हैं। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको मैं यहाँ समझाऊँ तो ज़रा ध्यान दें। देखो जैसे कि ये एक कंटेनर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये हमारा लिक्विड है। जब हमने इसे हीट किया, ठीक है, ये मेरी एक कैंडल है जिसके ज़रिए मैंने इसे क्या किया, हीट किया। ये मेरी एक कैंडल है, मान के चलो नीचे, ठीक है, कैंडल है या बर्नर है, कुछ भी है। अब मैंने इसे हीट किया तो ये जो मेरा लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, ये वेपर में। अब ये वेपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस लिक्विड की सरफेस पर। तो इसी जो प्रेशर है, यही जो प्रेशर है, ठीक है, इसी को वो कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस। ये एक पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड सरफेस पर। पार्शियल प्रेशर उसने क्यों शब्द यूज़ किया, क्योंकि ओपन एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। ओपन एटमॉस्फेयर मतलब वहाँ और भी बहुत सारी गैस प्रेजेंट होंगी भाई, या एनवायरनमेंट है तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैस प्रेजेंट है, प्लस ये वेपर भी प्रेजेंट है, या फिर मैं कहूँ ये भी गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो गैस वेपर बात एक ही है, ठीक है। तो अब ये प्रेशर एग्जिट कर रहे हैं इस लिक्विड की सरफेस पर, तो उस समय उसने क्या बोला, एग्जिट है पार्शियल प्रेशर। तो इसीलिए उसने बोला है कि वो एक पार्शियल प्रेशर एग्जिट कर रहे हैं किस पर, लिक्विड की सरफेस पर, जिसको हम इस केस में हम क्या कह देते हैं, अगले केस में वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। इसी को हम क्या कह देते हैं, लिक्विड का वेपर प्रेशर, कि ये क्या है, वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का। ओके, सो ये बात आपको क्लियर हुई। नाउ आगे चलते हैं, बस ज़्यादा नहीं है, 2-3 पॉइंट और हैं, फिर हम अपने इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सो ध्यान दें, सुनाओ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोली गई है। क्या बात बोली गई है, दस फॉर ए सिस्टम ऑफ ए प्योर लिक्विड, एक सिस्टम है जिसमें क्या है, प्योर लिक्विड है, एंड ओनली वेपर ऑफ दैट लिक्विड, और दूसरी चीज़ क्या है वहाँ पर, वेपर है उसी लिक्विड के। कहने का मतलब मान के चलो ये एक कंटेनर है और इसके अंदर ये प्योर लिक्विड है, ठीक है, ये प्योर लिक्विड है, और ये इसके जस्ट ऊपर ही इसके क्या है, वेपर भी है, ठीक है, इसी लिक्विड के। द होल प्रेशर ऑन लिक्विड सरफेस, तो ये वेपर क्या है, इस लिक्विड सरफेस पे एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, ये करके एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे लिक्विड सरफेस पर, विल बी एग्जर्टेड बाय द वेपर, ये किसके द्वारा लग रहा होगा, उन वेपर्स के द्वारा, एंड हेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, द टर्म पार्शियल प्रेशर इज रिप्लेस बाय द पेपर प्रेशर। इसी केस में जो पार्शियल प्रेशर का जो टर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं क्या, वेपर प्रेशर। यानी कि हम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ना कहकर हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ओके, सो आपको क्लियर हुआ क्या है वेपर प्रेशर, कि जब भी प्योर लिक्विड के जो वेपर्स हैं उस लिक्विड की बाउंड्री पर, या फिर मैं कहूँ उस लिक्विड की सरफेस पर क्या करते हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ओके, आगे चलते हैं। द प्रेशर वैल्यू वुड बी द सेम वेदर इट इज़ मेजर्ड इन द वेपर और लिक्विड फेस। कहने का मतलब ये है, जो प्रेशर की वैल्यू है वो सेम होती है वेदर इट इज़ मेजर्ड इन द वेपर, ठीक है, चाहे हम उस जो प्रेशर है उसको वेपर फेस में नाप लें या फिर हम लिक्विड फेस में नाप लें, ठीक है, जो प्रेशर है जो लग रहा होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। कहने का मतलब ये है, ये बात यहाँ बोली गई है कि जो प्रेशर की वैल्यू है वो सेम ही होती है वेदर इट इज़ मेजर्ड इन द वेपर, चाहे हम उस प्रेशर को वेपर लगा रहे हों तब नाप लें, चाहे हम उस प्रेशर को कब नाप लें, लिक्विड फेस के अंदर ही नाप लें, लेकिन जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम ही आएगी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान दें, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, यानी कि बढ़ता है। दस ए लिक्विड एट हायर प्रेशर बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लिक्विड है जिसका क्या है, प्रेशर हाई है, ठीक है, प्रेशर क्या है, हाई है, तो उस समय पे क्या होगा, वो बॉयल भी किस पे होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, देखो मैंने इस पॉइंट में क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी लिक्विड का वो इंक्रीज़ करता है विद द टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब किसी भी लिक्विड का
जो वेपर प्रेशर है या मैं कहूँ प्रेशर है वो हाई है तो वो कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा, वो टेम्परेचर भी हाई पे बॉईल होगा, ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे ही वो क्या होगा, बॉईल होगा। सो आई होप ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। नाउ आगे चलते हैं। देखो, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जब हम किसी भी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है जब वो इक्वल बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है, तो उस समय पे हम क्या कह देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, यानी कि जैसे कि हम पानी है, हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, तो हम कब कहेंगे कि पानी बॉईल हो गया, तो हम तब कहेंगे पानी बॉईल हो गया जब उस पानी का, यानी कि उस पानी का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, यानी कि उस वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तब हम कहेंगे कि जो पानी है वो क्या है, बॉयल हो गया, या फिर मैं कहूँ कि इट इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ओके, या फिर मैं कहूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वो पॉइंट होता है जिस समय पे जो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड्स हैव हाई वेपर प्रेशर। जो वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं मतलब जो जल्दी उड़ने वाले, ठीक है, जैसे कि कुछ लिक्विड्स होते हैं जिन्हें हम अगर खुला छोड़ दें तो वो बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, वॉलेटाइल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो लिक्विड्स जो बहुत जल्दी वॉलेटाइल हो जाएं हैव हाई वेपर प्रेशर, तो उनका क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। एग्जाम्पल बेंजीन, तो एग्जाम्पल हैं क्या, बेंजीन। मैं रिपीट कर दूं, वॉलेटाइल लिक्विड्स, जो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जो जल्दी उड़ जाते हैं, ठीक है, वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जो बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। उड़ने का मतलब ये है कि अगर हम उन्हें खुला छोड़ दें, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो बहुत जल्दी एस्केप कर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो वो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैव हाई वेपर प्रेशर, उन वॉलेटाइल लिक्विड्स का क्या होता है, वेपर प्रेशर हाई होता है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला आप जानते होंगे C6H6, ओके, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा। सो इतनी बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। मरकरी हैज़ ए वेरी लो वेपर प्रेशर। जो मरकरी है, ठीक है, मरकरी, ठीक है, जो कि एक ऐसा मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो जो मरकरी है वो क्या होता है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो कैसा है, बहुत ही लो है। मरकरी हैज़ अ वेरी लो वेपर प्रेशर। जो मरकरी है उसका बहुत लो वेपर प्रेशर होता है। हैंस इट इज़ एन एक्सलेंट फ्लूइड टू बी यूज्ड इन बैरोमीटर। तो ये क्या है, एक एक्सीलेंट फ्लूइड है, मतलब ये एक बहुत बढ़िया फ्लूइड है जिसे हम बैरोमीटर के अंदर यूज़ करते हैं। बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेज़र प्रेशर, ओके। बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका हम यूज़ करते हैं प्रेशर को नापने के लिए, ठीक है। बार मतलब होता है प्रेशर, ठीक है, बार प्रेशर की यूनिट होती है। बार मीटर, बैरोमीटर मतलब वो मीटर जो कि प्रेशर को मेज़र करे, तो वो मीटर क्या कहलाता है, बैरोमीटर। जो बैरोमीटर होता है उसके अंदर हम मरकरी को यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि मरकरी एक एक्सीलेंट फ्लूइड है। एक्सीलेंट फ्लूइड मतलब बहुत बढ़िया फ्लूइड है। बहुत बढ़िया फ्लूइड से मतलब ये है कि जो इसका वेपर प्रेशर है वो बहुत ही क्या है, लो प्रेशर है, मतलब लो वेपर प्रेशर है, ठीक है। इसका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा मतलब हाई नहीं है, इसका वेपर प्रेशर बहुत लो है, इसलिए ये बहुत अच्छा फ्लूइड है, एक्सीलेंट फ्लूइड है। तो इसे हम क्या करते हैं, बैरोमीटर के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, हमें प्रेशर नापने के काम में आता है। सो आई होप वेपर प्रेशर के बारे में मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं, जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस करे हैं, वो आपको सारे के सारे क्लियर हुए होंगे गाइस। अगर उससे रिगार्डिंग आपको फिर भी कोई डाउट है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ आपको कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।